Good morning, dear students. Today we will study about the work done in rotating an electric dipole in the uniform electric field. We studied earlier that when we place the dipole in the electric field, then torque acts on it. Due to this torque, the dipole rotates in the electric field and it sets itself in its equilibrium position. If we want to rotate a dipole through any angle, then some work is done against this torque. So we have to find that work done. So what will be the work done in rotating a dipole in the electric field? Suppose AB is an electric dipole which is placed in the uniform electric field of intensity E. Here O is the center of the dipole and twice L is the effective length of the dipole, and BC is the perpendicular distance between the two forces of the which is acting on the dipole. Okay, so now we have to find the work done. So suppose we have considered that the dipole is rotated through an angle theta. At that time the work done will be W. Here we know that the torque acting on the dipole will be tau equals to P sin theta. कि कितना टॉर्क एक्ट करता है किसी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो P sin थीटा. तो हमने माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने ई फील्ड में रखा हुआ है और ट्वाइस एल उसकी इफेक्टिव लेंथ है. पर हमने ये कंसीडर किया इनिशियली दैट द डाइपोल इज़ रोटेटेड विथ अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा. कि हमने माना कि डाइपोल को पहले हमने बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट किया. एट दैट टाइम द स्मॉल वर्क डन इज़ डी डब्ल्यू. इस समय हमारा स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, हमने माना डी डब्ल्यू. सो एट दैट टाइम द वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा. तो इस समय हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क के बराबर. तो हमारा वर्क डन इस केस में कितना हो जाएगा, सो वी कैन राइट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा. तो ये हमारा वर्क डन होगा स्मॉल, बट वी नो दैट टाउ इक्वल्स टू, पर हम जानते हैं कि हमारा टाउ किसके बराबर होता है. वी नो दैट टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. तो यहाँ पर टाउ किसके बराबर होता है, पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है. तो हम लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. सो एट दैट टाइम द वर्क डन विल बी, इस केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, बट इट इज़ अ स्मॉल वर्क डन. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन. सपोज दैट द डाइपोल इज़ रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा. कि डाइपोल को हमने कितने एंगल से रोटेट किया, थीटा. तो इस एंगल से रोटेट करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन का. तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे. वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन अंडर द सूटेबल लिमिट्स. तो हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे सूटेबल लिमिट्स के अंतर्गत. तो अब यहाँ पर लिमिट्स क्या होगी, स्टार्टिंग में जब डाइपोल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा उस समय हम रोटेट नहीं कर रहे हैं डाइपोल को. सो एट दैट टाइम द वर्क डन विल बी ज़ीरो. उस समय वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो. किसी एंगल से रोटेट नहीं किया तो एंगल ज़ीरो होगा. अब ज़ीरो एंगल होगा, पर अब हमने माना कि टोटल कितने एंगल से रोटेट किया, थीटा. तो पहले एंगल ज़ीरो था, फिर थीटा एंगल से हमने रोटेट कर दिया. तो फर्स्ट केस में हम लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, ज़ीरो टू थीटा. कि कहाँ से कहाँ तक हमें डाइपोल को रोटेट करना है, ज़ीरो से थीटा एंगल से हमने रोटेट किया. तो वर्क डन फर्स्ट केस में ज़ीरो होगा और टोटल वर्क डन डब्ल्यू मान लिया. तो वर्क के केस में भी लिमिट लग जाएगी. वर्क के केस में हमें लिमिट क्या लगेगी, ज़ीरो से डब्ल्यू, इधर ज़ीरो से थीटा. तो ये ऊपर वाली इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया अंडर द सूटेबल लिमिट्स. किसके अंतर्गत किया हमने, सूटेबल लिमिट्स के अंतर्गत किया. तो इस केस में हमारा वर्क डन क्या मिलेगा हमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू लिमिट ज़ीरो टू डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा लिमिट ज़ीरो टू थीटा. अब डी डब्ल्यू है मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डब्ल्यू के. तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू लिमिट ज़ीरो टू डब्ल्यू, डब्ल्यू अपर है, ज़ीरो लोअर लिमिट है. अब इसमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में. तो पी कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा. किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का.
and we know that what is the integration of sin theta minus cos theta. sin theta का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos theta, लिमिट लग जाएगी 0 से थीटा. अब यहाँ पर थीटा अपर है 0, लोअर है, यहाँ पर w अपर है 0, लोअर है, तो लिमिट किस तरह लगाते हैं हम, अपर माइनस लोअर. तो पहले w की जगह w, फिर माइनस w की जगह 0. इस केस में भी थीटा अपर है 0 लोअर है, तो यहाँ पर भी लिमिट कैसे लग जाएगी, अपर माइनस लोअर. थीटा की जगह पहले थीटा रहेगा, फिर माइनस थीटा की जगह 0, तो माइनस माइनस प्लस, फिर लोअर लिमिट cos 0. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, w इक्वल्स टू पी माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस cos 0. cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, अब 1 को पहले लिख देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, वर्क इक्वल्स टू पी 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा कि किसी डायपोल को किसी थीटा एंगल से रोटेट करने में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा. अब इसके लिए कुछ केसेस भी हैं, देयर आर सम केसेस. फर्स्ट इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0, यदि थीटा 0 हो, हम एंगल किसी भी एंगल से रोटेट ही ना करें डायपोल को, तो वर्क डन कितना होगा. तो इस फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या पी 1 माइनस कॉस थीटा में थीटा की जगह 0 रखा, तो हमारा हमें क्या मिलेगा, w इक्वल्स टू पी 1 माइनस कॉस 0. कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा, पी ई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, तो वर्क डन विल बी 0. तो केस फर्स्ट यदि थीटा 0 होगा तो वर्क भी 0. नाउ केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 होगा तो वर्क कितना होगा ये हमें देखना है. तो उसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है. तो वर्क इक्वल्स टू पी 1 माइनस कॉस 90. अब थीटा की जगह क्या रख दिया, cos 90. cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो बचा क्या, वर्क इक्वल्स टू पी ई. तो इस केस में हमारा वर्क डन होगा P इंटू ई. सो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन वर्क डन विल बी P इंटू ई. एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 180, now the work done will be work equals to P 1 minus cos 180. What's the value of cos 180? minus 1. cos 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस. सो वर्क डन इक्वल्स टू पी 1 प्लस 1 ट्वाइस पी. तो वर्क डन डबल हो जाएगा जब थीटा 180 होगा. सो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 देन वर्क डन विल बी ट्वाइस पी. तो अभी हमने देखा कि यदि हम डायपोल को किसी एंगल से रोटेट करेंगे तो इसमें हम कितना वर्क करेंगे. तो अभी हमने निकाला वर्क का फॉर्मूला कि डायपोल को हम थीटा एंगल से रोटेट करें तो इसमें कितना वर्क करेंगे. तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया, वर्क इक्वल्स टू पी 1 माइनस कॉस थीटा. हियर पी इज़ द डायपोल मोमेंट, ई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि पी डायपोल मोमेंट है और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. क्लियर? ओके, थैंक यू.